जय श्री राम दोस्तों। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवी सीता अपने बालों में कौन सा दिव्य आभूषण पहनती थी? संबासुर नामक एक असुर होता था जिसने सर्वलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और सभी देवता युद्ध में उससे हार के छिप गए। कुछ दिन बाद देवराज इंद्र ने अयोध्या राजा दशरथ के पास सहायता प्रदान करने के लिए संदेश पहुंचाया। इंद्र की ओर से राजा दशरथ के साथ संबासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक आए और युद्ध में संबासुर राजा दशरथ के हाथों से मारा गया। युद्ध जीतने की प्रसन्नता में इंद्रदेव और इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को सर्व गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को दिव्य चूड़ामणि भेंट करी वरदान दिया, जिस नारी के केश पास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षय और अखंड रहेगा, और जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्व भर में किसी भी आभूषण से नहीं आकी जा सकती। जब श्री राम जी का ब्याह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम लेकर आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान करी थी। कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया था। अंत में कौशल्या जी ने सीता को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा और कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया। तो इस तरह से इनकी मुंह दिखाई हुई और सीता माता चूड़ामणि को अपने बालों का दिव्य आभूषण पहनती थी, जो कि उनको मुंह दिखाई में मिला था। सीता माता की पायल देखकर लक्ष्मण जी ने ऐसा क्या कहा कि भगवान राम रो पड़े। रामायण के किष्किंधा कांड के एक प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि जब देवी सीता का राम ने हरण कर लिया तो देवी सीता ने अपने आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर फेंक दिए। ये आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और इन्होंने आभूषणों को संभाल कर रख दिया। भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए मल्य पर्वत पर पहुंचे, जहां पर राजा सुग्रीव बाली के भय से अपने मंत्रियों और शुभ चिंतकों के साथ विराजमान थे, तब सुग्रीव ने देवी सीता के आभूषण राम जी को सौंप दिए। देवी सीता की पायलों को देखकर लक्ष्मण जी ने ऐसा क्या कहा कि राम जी रो पड़े। सुनिए। इन आभूषणों को देखकर भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि तुम देवी सीता के बाजूबंद कर्णफूल हार और पायलों को देखो, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? भगवान राम ने इस प्रश्न को सुनकर लक्ष्मण जी रोते हुए कहते हैं कि मैं देवी सीता के न तो बाजूबंद को जानता हूँ न उनके कुंडल पहचानता हूँ। मैं तो देवी सीता के पायलों की वंदना करता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि हमेशा उनके चरणों में रहती है। इसलिए मैं केवल उनके चरणों में रहने वाली पायलों को पहचानता हूँ। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर भगवान राम के आंसू झलक पड़े और लक्ष्मण को गले लगाकर रोने लगे। दरअसल रामायण में भाभी को माता के समान स्थान दिया गया है और बताया गया है कि देवर पुत्र के समान होता है। देवी सीता और लक्ष्मण जी इस आदर्श का पालन करते हैं और जब भी देवी सीता के विरुद्ध भगवान राम आदेश देते हैं तब एक पुत्र के समान अपनी माता का पक्ष लेते हुए भगवान राम से प्रतिवाद करते हैं। तो इस तरह से उनके आभूषणों की पहचान हुई। श्री हनुमान जी ने आखिर क्यों श्री राम जी की मुंदरी को अपने मुख में रख लिया था? श्री राम जी ने जो राम मुद्रिका श्री हनुमान जी को दी थी, उस मुद्रिका का श्री हनुमान जी ने क्या किया?
क्या श्री हनुमान जी ने यह मुद्रिका समय अपनी उंगली में डाली होगी या इस मुद्रिका को कमरबंद में दबा लिया था? जी नहीं, हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और जो किया वह आवश्यक ही चर्चा का विषय है। कारण है कि हनुमान जी वह मुद्रिका ऐसे स्थान पर रख लेते हैं जहां उसका स्थान ही नहीं है। जी हाँ, हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपने मुख में ही रख लेते हैं। अब आप सोचिए कि मुद्रिका भी भला कोई मुंह में रखने की चीज है। लगता है हनुमान जी कुछ अधिक ही बैरागी है, जिस कारण उन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि मुद्रिका मुख में रखनी चाहिए या उंगली में पहननी चाहिए। सज्जनों, क्या हनुमान जी में इतना भी राग का ज्ञान नहीं है? सच मानिए, श्री हनुमान जी इतने भोले भी कतई नहीं है उन्हें आभूषण धारण करने का भी ज्ञान न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि श्री हनुमान जी को तो महान विद्यामान गुणी व अति आतुर व बुद्धिवान गुणी अति चातुर भी कहा जाता है। तो भगवान श्री राम से मुद्रिका लेने के बाद आखिर क्या सोच रहे थे हनुमान जी? श्री हनुमान जी को संसार व करतार की पूरी समझ है, लेकिन प्रश्न तो यह उठता है ही नहीं कि हनुमान जी ने यह राम मुद्रिका अपने मुख में क्यों धारण की। सांसारिक चिंतन तो निस्संदेह उपेक्षा करने योग्य ही है, लेकिन तात्विक चिंतन की दृष्टि से अवलोकन करने पर हमें अध्यात्म के महान सूत्र हाथ लगते हैं। वास्तव में मुद्रिका पर जो शब्द अंकित थे वे बड़े पावन व महान थे। जी हाँ, मुद्रिका पर श्री राम जी का नाम अंकित था। श्री हनुमान जी ने जब देखा कि मुद्रिका तो श्री राम जी के पावन नाम से सुशोभित है, तो श्री हनुमान जी ने मन ही मन चिंतन किया कि भाई श्री राम जी का नाम तो जितना हो सके जीभा पर ही बना ही रहना चाहिए। जी हाँ, जीभा श्री राम जी के नाम के बिना ऐसे है जैसे बिन पंखों के पक्षी व बिन पानी के मछली। क्या कोई पेड़ बिना धरती अपने अस्तित्व की कल्पना कर सकता है? ठीक इसी प्रकार अगर हमारी जीवा श्री राम नाम के पावन नाम से हीन है तो हमारी जीव के अस्तित्व में होने पर भी लानत है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं कि अगर हमारी जीभ श्री राम जी के पावन नाम पर उच्चारण नहीं करती तो वह मानव की जीभ नहीं है, अपितु एक मेंढक की जुबान से ही उसकी तुलना की जा सकती है। श्री हनुमान जी ने सोचा कि भाई हमें मेंढक नहीं बनना, मेंढक की तरह क्षीण ट्र भला हम क्यों करें, हमें तो बस राम नाम गुण गाने से ही मतलब है। संसार की निंदा चुगली बहुत कर ली, उनके पाप भी भागीदार बन चुके, लेकिन अब यह बेला है कि यह जन्म केवल मेरे प्रभु के खाते में ही लिखा जाए, तभी इस जन्म का होना सार्थक है, अन्यथा धरती से खाली हाथ तो फिर जाना ही है। सज्जनों, श्री राम ने भी श्री हनुमान जी को उनकी मुद्रिका उनके मुख में रखते देख लिया था, जिसे देखकर प्रभु भी मुस्कुरा रहे थे और प्रभु ने सोचा था कि अरे वाह, मुद्रिका का ऐसा स्थान भी हो सकता है, यह तो हमें भी ज्ञान नहीं था। मन ही मन श्री राम जी हनुमान जी से प्रश्न करते हैं कि हे सुत, हे निसंदेह ही आपकी समस्त क्रियाएं तो कल्याणकारी व जगत प्रेरणा हेतु ही है, लेकिन भविष्य में आपसे किसी ने प्रश्न दिया है कि आपने तो यह कर्तव्य किंचित ही उचित नहीं किया। भला श्री राम अंकित मुद्रिका भी कोई अपने मुख में डालता है, इससे वह मुद्रिका झूठी नहीं हो गई होगी? तो उस स्थिति में भला आप क्या उत्तर दोगे? श्री हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, किसी का क्या कहना है? क्या कोई इतना भी नहीं जानता कि अगर कहीं से भूला भटका मलिन नाला आकर श्री गंगा में विलीन हो जाए तो उससे गंगा जी पवित्र में खोटी थोड़ी ना हो जाएगी, अपितु वह मलिन नाला ही श्री गंगा जी की मानिद ही पावन व पवित्र हो जाएगा। इसी प्रकार आपका पावन नाम तो है ही तीनों तप व पाप हरने वाला, और उस पावन नाम का स्पर्श अगर हमारी झूठी जीभा से हो जाए तो इससे प्रभु का नाम थोड़ी ना झूठा हो जाएगा, अपितु हमारी
पाप में जीवा भी पावन हो जाएगी और हमारी जीव को सदा से ही निंदा चुगली के कीचड़ से सनी हुई है। तो श्री राम अंकित मुद्रा की तो हमें पहल के आधार पर आवश्यकता है। यह श्रवण कर श्री राम जी प्रसन्न हो उठे और बोले कि हे सुत, मेरे मन की भाषा तो तुम ही भली भांति परिचित हो। संसार में क्या झूठा और क्या अपपावन है। मलिन भाव से किया गया तो पुण्य भी पाप के मानिंद होता है और मन जब प्रभु में रमण कर रहा होता है तो भोग में अर्पित किया गया विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। मुद्रिका मुख में है, अन्यथा हाथ की उंगली में। विषय तो यह है कि मुद्रिका में अंकित राम जीव के अंतकरण में निवास करता है अथवा नहीं। इसलिए तो हमने भक्ति मति सबरी के झूठे बेर स्वीकार कर लिए हैं, अथवा भावहीन भक्त के 56 भोग भी हमें स्वीकार नहीं। चलो, मुद्रिका तो एक विषय है, अब हमें दूसरे कार्य पर गमन करना चाहिए। हे हनुमत, दूसरा कार्य यह है कि तुम श्री सीता जी से जब मिलो तो उन्हें मेरा क्या संदेश दोगे। श्री हनुमान जी तो मर्यादा व नीति सिद्धांतों के भी धनी हैं, उन्हें क्या बोलना था वे शांत रहे। प्रभु समझ गए और पुण्य श्री हनुमान जी से उन्होंने न पूछा और न सीधे सीधे यह संदेश सुनाया जो उन्हें सीता जी को सुनाना था। क्या था वह संदेश जानिए, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सीता जी को चमत्कारी अंगूठी कहाँ से मिली थी और उसमें क्या गुण थे, यह एक शोध का विषय है। इस विषय में अनेक प्रश्न होते हैं, जैसे कि जब भगवान राम और सीता मुनि वेश में वन गमन कर रहे थे तो संपूर्ण राजसी राजभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनि वेश में ही गए थे। उनके पास अंगूठी कहाँ से आ गई थी, साथ में चूड़ामणि कहाँ से उनके साथ में आ गई थी। तो जानिए, इस विषय में कई ग्रंथों का अवलोकन तथा महात्मा विद्वानों का सत्संग सुना, लेकिन सबके विचार अलग अलग ही मिलते हैं। मैं यह नहीं कहती कि सबके विचार ठीक नहीं है, हो सकता है कल्प भेद होने के कारण सबके विचार ठीक हों, लेकिन मैंने कृतिवास रामायण तथा कंबन रामायण के आधार पर जो अध्ययन किया है वह यह है कि रावण जब विवेकी हो चुका था तब उस सबसे कर लेता था। उसी क्रम में ऋषि मुनियों तथा साधु संतों ने भी कर लेना शुरू किया था। एक बार कुछ ऋषि मुनि माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान कर रहे थे और आह्वान करके कलश पूजन के लिए रखे थे, जिसमें लक्ष्मी जी का वास था। रावण आया और उनका व्रतानुष्ठान नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उस घड़े को उठा लिया और उसी में उन मुनियों का रक्त भी भर करके लेकर चला गया। भर के रक्त भी करके रूप में रख दिया। साधु संतों के पास तो कोई धन नहीं रहता, अतः वे कहाँ से धन कर के रूप में दे देते। वह रावण इनको शारीरिक यातनाओं के साथ रक्त निकलवा कर लेता था। इसी क्रम पर मुनियों ने तपोबल से एक आश्चर्य अंगूठी का निर्माण किया जो नाशकारी थी। उसको उसी रक्त से भरे घड़े में डाल दिया। रावण उस घड़े को ले जाकर के अपने निवास के शयन कक्ष में रख दिया। रात्रि में मंदोदरी को प्यास लगी तो वह उसी घड़े में रखे हुए रक्त को मुद्रिका सहित अर्ध निद्रा में पी लिया। वह समझ नहीं पाई और रक्त के प्रभाव व आवाहित लक्ष्मी के मंत्रों के प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। मंत्रों का प्रभाव से तुरंत ज्ञात हो गया कि वह गर्भवती हो गई है। वह बहुत चिंता में हो गई, क्योंकि रावण बहुत दिनों तक दिग्विजयी होकर लंका में गया था। पुनः दूसरे दिन रावण को प्रसन्न करके कहा, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और लोग बेहोश हो जाते हैं, अतः आपकी गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण न चाहते हुए भी गर्जना किया।
उस समय मंदोदरी आहट में खड़ी होकर सुन रही थी। उस गर्जना से वह गर्भपात हो गया। मंदोदरी ने उस गर्भपात को उसी घड़े में डाल दिया। कुछ समय बाद रावण उस घड़े को राजा जनक के यहाँ धरती में गाड़ कर आ गया, क्योंकि उसे ऋषि मुनियों ने बताया था कि हमारे कलश को मत ले जाओ, नहीं तो विनाश हो जाएगा। जहाँ यह रहेगा वहीं विनाश ही होगा। इसी से राजा जनक के यहाँ रख दिया था, क्योंकि वह जनक से शास्त्रों में हार गया था। उसी से ईर्ष्या किया करता था। इसी ने राजा जनक के यहाँ पानी नहीं बरसा और जनक तथा रानी के हल चलाने पर घड़ा बाहर निकला और सीता जी बालिका के रूप में प्रकट हुई। वह अंगूठी उनके हाथ में मौजूद थी, जिसमें सीता के अलावा किसी का अधिकार नहीं था। वह अंगूठी जहाँ जहाँ रही वहाँ वहाँ विनाश ही होता रहा। उसी के कारण अयोध्या में साथ में राम के साथ होने से सीता हरण और बालीवध, और जब पुनः लंका पहुँचने पर लंका में विध्वंस, पुनः अयोध्या आने पर सीता का वाल्मीकि आश्रम और वहाँ भी विध्वंस होना, अतः यह सब अंगूठी के कारण ही हो रहा था। चूड़ामणि के विषय में बात आती है तो एक बात और ध्यान दीजिए कि माता सुनैना ने कुछ देवी आभूषण दिए थे, जिनमें चूड़ामणि तथा अन्य आभूषण भी थे, जिनको सीता जी ने हरण के समय तोड़ तोड़ कर ऊपर से फेंका था। वे सब माता अनसुईया की ही देन थे। तो इस तरह से माता सीता के पास वो चमत्कारी अंगूठी उनकी उंगली में थी। सीता जी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान कब दिया था, उसका प्रसंग क्या है? तुलसीदास जी ने राम भक्त विभीषण के मिलन, सीता जी के दर्शन और उनके द्वारा हनुमान जी को दिए गए आशीर्वाद का बड़ा ही सुंदर चित्र उकेरा है। हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए अंत में विभीषण के महल को देखते हैं, जहां पर अलग से भगवान राम का एक मंदिर बना हुआ है। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी राम भक्त विभीषण से मिलते हैं। संत मिलन कार्य सिद्ध का संदेश है। विभीषण जी ने सीता जी के मिलने की युक्ति जानकर हनुमान जी उनसे मिलने अशोक वाटिका, रावण के अतयपुर का परमदा वन, जहां रावण अपनी रानियों के साथ विहार करता था, जहां सीता जी रह रही थी, बंदी नहीं है, सीता जी रह रही है, बंदी नहीं है की ओर चल रहे हैं। हनुमान जी वृक्ष की शाखा पर पलवों के बीच अत्यंत लघु रूप में छिपे हुए सुअवसरों की प्रतिज्ञा में इसी समय रावण का आगमन होता है और संतरात देकर राक्षसियों को नियुक्त करके चला जाता है। त्रिजटा का परिचय भी हमें यही मिलता है। हनुमान जी राम नाम का गुण कथन करते हैं और सीता जी सामने की बात कथन करते हैं और सीता जी सामने आने की बात करती है। हनुमान जी अपने प्रभाव को भी प्रकट करते हैं ताकि माता को विश्वास हो जाए कि वानर भी प्रभु कृपा से राक्षसों का वध करने में समर्थ है। भगवान के प्रताप की महत्ता बताते हैं। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ और श्री रघुनाथ जी का प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद देती है कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुण के निधि खजाना हो। देखी हो मन संतोष सुनत कपि बानी। हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोक मंगल की कामना और राम काज के लिए ही अनन्य प्रेम से ओतप्रोत हनुमान जी रुद्र रूप छोड़कर वानर और ब्रह्मा जी जामवान बन गए। तो इस तरह से माता सीता ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। माता सीता की खोज में गए हनुमान जी का रास्ता समुद्र में रहने वाली नाग माता ने रोका था, जिनके मुंह में घुसकर हनुमान जी बाहर निकल आए थे। उनका नाम
क्या था, जानिए। जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे तभी देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने हेतु नाग माता को सुरसा से उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए कहा। देवताओं का कहना मानते हुए सुरसा ने एक भयंकर दिखने वाले राक्षस का रूप धारण किया और समुद्र के बीच में से उत्पन्न हो गई। उन्होंने हनुमान जी को अपने मुख के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा। हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि वह सीता जी से मिलकर उनका समाचार श्री राम को देंगे और उसके बाद वह उसके मुख में प्रवेश कर जाएंगे। पर सुरसा ने हनुमान जी की यह बात नहीं मानी। इसके बाद सुरसा अपने मुख को फैलाने लगी, बहुत बड़ा कर लिया। जैसे जैसे वह अपने मुख को फैलाती हनुमान जी उससे ज़्यादा बड़े हो जाते। ऐसा करते हुए जब सुरसा ने अपने मुख को 100 योजन तक फैलाया तब हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश करके तुरंत वापस बाहर निकल आए। इससे उन्होंने सुरसा की उसके मुख में प्रवेश करने वाली बात मान ली और वे उसका ग्रास भी नहीं बने। इससे हनुमान जी अपने बल और बुद्धि और धैर्य के परीक्षण में सफल हो गए। हनुमान जी की माता का नाम क्या था? हनुमान जी की माता का नाम अंजना था। वे एक अप्सरा थी जो श्रापवश वानर रूप में धरती पर जन्मी। उनके पिता का नाम केसरी था जो वानरों के प्रमुख और बलशाली योद्धा थे। माता सीता ने किसको श्राप दिया था? महाराज दशरथ के द्वारा हेतु जब प्रभु राम गया तीर्थ में पिंड दान कर रहे थे तो उस समय पिंड की सामग्री कुछ कम पड़ गई थी। राम सामग्री लेने के लिए इधर पिंड दान का मुहूर्त निकला जा रहा था। दशरथ ने पिंड प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सीता ने फल्गु नदी से रेत का पिंड बनाकर दशरथ को प्रदान कर दिया। वह प्रसन्न होकर चले गए। राम के आने पर सीता जी ने जब स्थिति से राम को अवगत कराया, राम ने फल्गु नदी से सच्चाई जानने की इच्छा की तो फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया, जिससे माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि आज के बाद तू जल से वंचित रहेगी। और तभी से बिहार के गया तीर्थ क्षेत्र में फल्गु नदी जलहीन है, तक उसमें पानी नहीं है। सीता माता का पता किसने लगाया था? उत्तर रामायण के अनुसार सीता माता का पता मारुति नंदन अंजनी पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जी ने लगाया था। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता के पास गए और भगवान का संदेश लेकर गए तब सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम अजर अमर और गुण निधि हो और भगवान राम तुम पर बहुत कृपा करें। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, अजर अमर गुणाधीन सुत होऊ करहु बहुत रघु नायक छोड़ू। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इस भजन में जहाँ श्री राम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, वहीं बाल ब्रह्मचारी हनुमान ने अपनी निस्वार्थ भक्ति और अनन्य प्रेम से भगवान श्री राम के दल में ऐसी जगह बनाई कि दुनिया उन्हें प्रभु राम के नाम से सबसे बड़ा भक्त मानती है। हनुमान जी की भक्ति सामान्य नहीं है, पितु पराभक्ति की श्रेणी में भी की जाती है। उनके इसी निष्काम सेवा भक्ति से श्री राम के अंदर भक्त हनुमान से जलते थे और समय समय पर सवाल उठाते थे। जब हनुमान जी सीता को अशोक वाटिका में मिले तो हनुमान जी को समय सीता जी को क्यों नहीं बचाया? यह तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के ज्ञाता हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया कि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेथे। अर्थात संसार में कितना भी कठिन से कठिन काम क्यों न हो, वह सब उनके नाम के आगे सहज और सुगम हो जाते हैं। जब अब यह प्रश्न उठता है कि हनुमान जी इतने अधिक शक्तिशाली थे तो भी उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका से मुक्ति क्यों नहीं दिलाई, इसका एक कारण तो यह है कि उन्होंने राम जी द्वारा सिर्फ सीता जी की खोज के लिए ही भेजा था। उन्होंने हनुमान जी को सीता जी को लाने की आज्ञा नहीं दी थी। इसी से एक दृष्टांत याद आता है कि जब राम रावण युद्ध के बाद जब हनुमान जी अपनी माता अंजनी से मिलने गए तो माता अंजनी ने उनसे यह पूछा कि तुम तो लंका
को अपनी पूंछ से ही जला दिया था, तो तुमने सीता जी को वहां से मुक्त क्यों नहीं कराया? अगर तुम ऐसा कर देते तो इतना बड़ा युद्ध टल जाता। तो हनुमान जी ने इस पर यही उत्तर दिया कि मैंने सिर्फ उतना ही कार्य किया है जितना मुझे प्रभु श्री राम ने सौंपा था। यद्यपि अशोक वाटिका में माता सीता को बेचैन देखकर हनुमान जी उन्हें यह आश्वासन भी देते हैं कि अगर सीता माता चाहे तो वह उन्हें अभी यहाँ से मुक्त करवा दें। वह उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर लंका में से ले जाएंगे। इस पर सीता जी कहती है कि पर पुरुष का स्पर्श मेरे लिए पाप है। रावण ने अगर मुझे छुआ तो वह मेरी मजबूरी थी, उसने मुझे छल से छुआ। पर यदि अभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो उसमें मेरी इच्छा शामिल नहीं, मेरी इच्छा शामिल होगी। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ जिसके लिए ऐसा करना अधर्म है। दूसरा, मैं यह भी चाहती हूँ कि रावण को मारकर जो यश और ख्याति होगी वह श्री राम को मिले। इस तरह से वो हनुमान जी के साथ नहीं गई। हनुमान जी की माँ का क्या नाम था? हनुमान जी के माता का नाम अंजनी था। हनुमान जी के पिता सूर्य थे और हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। कलयुग में हनुमान जी सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवता हैं। हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि कलयुग में सर्वाधिक पूजा हनुमान जी की होगी। हनुमान जी को रामदूत भगवान राम के चरणों की सेवा करने के कारण कहा जाता है। हनुमान जी ने सीता जी को अशोक वाटिका में किस पेड़ के नीचे बैठा देखा था? हम जिसे अशोक समझकर घर पर लगाते हैं वह अशोक नहीं अपितु नकली अशोक है। अशोक को घर के आसपास लगाना शुभ माना जाता है, पर हम वास्तविक अशोक को भूल गए हैं। सारका अशोक फलियां परिवार के डेटारियो इंडिया उपपरिवार से संबंधित एक पौधा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। अशोक को सीता अशोक भी कहा जाता है। यह अशोक वही वृक्ष है जिसका नाम रामायण में अशोक वाटिका से जुड़ा है, जहाँ माता सीता को रखा गया था। जब हनुमान जी ने माता सीता का शोक और दुख दूर किया, लंकनी के पास से चलकर वीरवर हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान लिया, किंतु कहीं भी उन्होंने सीता के दर्शन नहीं हुए। सीता जी को न देख पाने के कारण वह बहुत ही दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्होंने कुछ क्षण के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता है, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती। यह तो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही है। सीता जी तो जहाँ भी होगी भगवान श्री राम जी से दूर होने के कारण बहुत दुखी होगी। वह इस समय सुखी और प्रसन्न कैसे हो सकती है? नहीं, यह माता सीता नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़े और इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते सुबह हो गई। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जागते ही उसने राम नाम स्मरण किया। वह भगवान श्री रामचंद्र का परम भक्त था। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन आदमी हुआ है जो श्री राम नाम का जप कर रहा है? मुझे इससे मिलना चाहिए, इससे किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट करी। वह हनुमान जी को मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छुपाया हुआ देखा है। तो इस अशोक वाटिका में हनुमान जी का फिर प्रवेश होता है। जानिए अशोक वाटिका में हनुमान जी किस वृक्ष पर बैठे थे? किस वृक्ष पर बैठे थे? तो अशोक के पेड़ का फूल भारतीय राज्य ओडिशा का राज्य फूल है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठने से शोक नहीं होता, उसे अशोक कहते हैं। अर्थात जो स्त्रियों के सारे शोकों को दूर करने की शक्ति रखता है वही शोक है। अशोक को घर के आसपास लगाना शुभ माना जाता है, पर हम वास्तविक
अशोक को भूल गए हैं। अशोक को सीता अशोक भी कहा जाता है। यह अशोक वही वृक्ष है जिसका नाम रामायण में अशोक वाटिका से जुड़ा है, जहाँ सीता माता को रखा गया था। जब हनुमान जी ने सीता माता का शोक और दुख दूर किया, लंकनी के पास से चलकर वीरवर हनुमान जी सीता जी की खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान लिया, कहीं भी उनको सीता दिखाई नहीं दी। सीता जी को न पाने के कारण बहुत दुखी हो रहे थे। बाद में नहीं, बहुत ही दुखी हो रहे थे और वह उस समय सुखी और सपन भी कैसे रह सकती थी सीता वहां पे। तो उसी समय विभीषण हनुमान जी से मिलकर बहुत अशोक वाटिका में हनुमान जी ने पहली बार किस वृक्ष से सीता जी को श्री राम के बारे में बताया था। अशोक वाटिका में हनुमान जी किस वृक्ष पर बैठे थे? तो हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। वहां पर अशोक वृक्ष पर पत्तों के बीच छुप कर बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुखिया माता सीता जी का सारा शरीर सूख कर कांटे की तरह हो गया है। सिर के बाल जटाओं की तरह गूंथ कर एक ही चोटी बन गए हैं। वह केवल राम राम जपते हुए जोर जोर से सांस लेती हुई आंखों में आंसू बहा रही है। अब उनसे और न देखा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री राम जी से दोबारा पहचान दी गई मुद्रिका सीता जी की गोदी में गिरा दी। थोड़ी देर पहले ही सीता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो, कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगार गिरा दो, इस शरीर को भस्म कर दो, मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊं। अतः अशोक वाटिका में हनुमान जी द्वारा गिरी गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझा, लेकिन जब देखा कि यह तो वही मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री राम जी ने धारण किया करते थे, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है और उन्हें देव सूर दानव मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता जी को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। आदि से अंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण गाथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा की अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों में रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रभाव से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र में समाप्त हो गया। सीता जी बोली, जिसके द्वारा सुनाई कथा मेरे कान सारे शोक हर लिए, वही भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। तो उस टाइम फिर जानिए अद्भुत रामायण में हनुमान जी सीता के सामने प्रकट हुए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।